everyone, welcome back to my channel with the second part of function of investment bank. तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक की फर्स्ट वीडियो इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। तो सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास फर्दर फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। तो फोर्थ फंक्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कह रहा है कि कंपनी एज स्टॉक बीइंग प्राइवेट लिमिटेड। आपको अच्छा इसके अंदर ये है कि कोई कंपनी है, वो अपने उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो अपने स्टॉक सेल करना चाह रही है, बट वो प्राइवेट लिमिटेड ही रहना चाहती है, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बनना चाहती। मींस कि वो आईपीओस नहीं करवाना चाह रही, वो प्राइवेट लिमिटेड रह के ही अपनी फ़ंड रेज़ करना चाह रही है, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जाएगा इन्वेस्टमेंट बैंक के पास, उसको अपनी सिचुएशन बताएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा ये कि जाएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज हो सकती हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है और वो दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स और इस तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं, कमर्शियल पेपर ख़रीदते हैं, बॉन्ड वगैरह ना ख़रीदते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंक खुद भी ख़रीद सकता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जाएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, तो उनको बोलेगा ये इस कंपनी को इतना फ़ंड चाहिए, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड रह के ही अपने स्टॉक को सेल करना चाह रही है। मींस कि वो सिर्फ उस स्पेसिफिक बंदे को, अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अपने स्टॉक दे देगी, वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं जाएगी। तो इसको हम कहेंगे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मींस कि एक कंपनी है, वो उसको फ़ंड चाहिए, फ़ंड के लिए वो प्राइवेट लिमिटेड ही रहना चाहती, वो पब्लिक कंपनी नहीं बनना चाहती। पब्लिक कंपनी में तो ये होता है ना कि कोई भी जब मर्ज़ी आपकी शेयर ख़रीद ले, कोई भी बंदा ख़रीद सकता है, हम भी ख़रीद सकते हैं। तो लेकिन वो कंपनी चाह रही है कि कोई आम सा बंदा मत ना ख़रीदे। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? इसकी ये वजह होती है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फिर शेयर होल्डर्स को शेयर्स वो डिविडेंड देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है ना। कंपनी को ये चीज़ मुश्किल लगती होती है कि इतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स इकट्ठे करें, क्योंकि मैं भी चाहूँ जितने मर्जी स्टॉक खरीद सकती हूँ, 3 खरीद लूँ, 4, जितने मर्जी मैं खरीद सकती हूँ। तो आप भी खरीद सकते हैं, कोई भी आम बंदा स्टॉक खरीद सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता। इस वजह से वो इन हैज़ल से बचने के लिए वो इन्वेस्टमेंट बैंक को कहती है कि मुझे अपने स्टॉक बेचने हैं, बट मुझे प्राइवेट लिमिटेड ही रहना है। तो इसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट बैंक या तो खुद उसके स्टॉक ख़रीद लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जितना उसको पैसा चाहिए होता है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको शेयर्स दे देता है। ठीक है, लेकिन उसको प्राइवेट, इसके लिए पब्लिक लिमिटेड आईपीओस वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं होती। वो बस आपस में उनकी एक डील होती है कि अच्छा जी इतने मेरे स्टॉक हैं। जैसे इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाता है। ठीक है, मीन्स एक और आ जाता है, पार्टनर आ जाता है कंपनी के अंदर ना। बस इसी तरह से है कि उसको पैसा लगाता है और आ जाता है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट बैंक प्राइवेट प्लेसमेंट में भी हेल्प करती है। आई होप आपको प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें हम प्राइवेटली रह के ही अपने स्टॉक को किसी स्पेसिफिक बंदे को किसी कंपनी को देते हैं, प्राइवेट नहीं जाते। ठीक है, स्टॉक भी सेल करने हैं बट प्राइवेट भी रहना है, इसके अंदर ये है। नेक्स्ट हमारे पास है मर्जर एंड एक्विजिशन। तो इन्वेस्टमेंट बैंक मर्जर्स के लिए भी हेल्प करती है। वो कंपनीज़ को बताती है कि आप मतलब कंपनीज़ को बताती है कि आप अगर मर्ज करना चाह रहे हो किसी के साथ तो इस कंपनी के साथ मर्ज कर लो। ठीक है, अगर आपने किसी कंपनी को ख़रीदना है, ठीक है, अगर आपने एक्वायर करना है, एक्विजिशन करनी है, तो आप इस कंपनी को कर लो, ये इतने में हो रही है, इसकी ये वैल्यू है, इसकी इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इसके इतने एसेट्स हैं, वो सारी डिटेल बता देती है आप उस कंपनी की जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, और अगर आप मतलब खुद को बेचना चाह रहे हो, अपनी कंपनी को बेचना चाह रहे हो और यहाँ आप किसी के साथ मर्ज होना चाह रहे हो, देन आप भी अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हो और वो फिर इन्वेस्टमेंट बैंक बताता है कि हाँ वो कंपनी आपके खरीद सकती है, वो आपका अच्छे रेट्स देगी, अच्छे प्राइसेस के ऊपर करेगी अगर आप बेचना चाह रहे हो। ठीक है, लाइबिलिटीज़ कंपनी बताती है, हर किस्म की चीज़ हिसाब किताब पूरा लगा के ना इन्वेस्टमेंट बैंक सारी डिटेल A to Z उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को बता देती है जो जिसको काम, अगर मर्जर करना है फिर भी, मर्जिंग है कंपनी है फिर भी, ठीक है, वो सब कुछ बता देती है, वैल्यू, प्राइस, लाइबिलिटीज़, ठीक है, शेयर होल्डर्स कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, हर चीज़ जो है ना वो बताती है। मतलब इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पूरी देती है, मर्जर की भी और एक्विजिशन की भी। ठीक है, जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ना किसी एक स्पेसिफिक
फर्म से, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक आपको कलेक्ट करके देगी इसके अंदर और गाइड भी करेगी। अगर आप चाह रहे हो कि हम इसके साथ मर्ज करना चाह रहे हैं, अगर उसकी वो इस काबिल नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट बैंक आपको बताएगा नहीं नहीं ये इस काबिल नहीं है, आप इसके साथ मत करें ना, रिक्वायर आप एक्वायर मत करें इसको या इसके साथ मर्ज मत करें। द लास्ट वन इज़ इक्विटी सेल। अच्छा, इक्विटी सेल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि इक्विटी सेल के अंदर ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंक वैल्यूएशन करता है। अगर आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और आपका एक डिपार्टमेंट ठीक नहीं चल रहा, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जैसे सर्विस पाकिस्तान में है, उसका शूज़ का भी है और उसका टायर्स का भी है, ठीक है। तो अगर उसका शूज़ उसके बहुत अच्छे जा रहे हैं लेकिन उसकी टायर्स की जो प्रोडक्शन है वो तो सही जा रही है बट सेल नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं जा रहा, उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ठीक है, उस डिपार्टमेंट से, तो वो उसको सेल करना चाह रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगा, इन्वेस्टमेंट बैंक उसकी पूरी एक वैल्यूएशन करके बता देगा जी ये इन सेल कर दें, ठीक है। और इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट साथ हैं, मतलब मशीनरी भी एक है, जूते की सोल भी उसी मशीनरी से बन रही है और टायर में भी कोई मशीनरी यूज़ हो रही है, तो फिर भी वो आएगी इन्वेस्टमेंट बैंक, मतलब पूरी वैल्यूएशन करके मशीनरी की और बता देगी कि आपकी इतने में सेल हो जाएगी, ठीक है। तो इक्विटी सेल के काम के लिए भी, मर्जर एक्विजिशन, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, इन सब कामों के लिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है ये यूज़ होता है। और मैं फिर एक दफ़ा बता दूं कि इन्वेस्टमेंट बैंक को हमेशा कोई इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं, वो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे कि आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह लें, और इसके अलावा बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, छोटी कॉरपोरेशंस भी यूज़ करती हैं इन्वेस्टमेंट बैंक को, ठीक है। बट आम हम जैसा इंसान इस इन्वेस्टमेंट बैंक को यूज़ नहीं करता क्योंकि हमारा इससे कोई कंसर्न ही नहीं है, ये वो यूज़ करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। सो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, और इसके जो फंक्शंस हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिस्पॉन्स करूँगी आपको। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।